श्री गणेशाय नमः। श्री सूक्त का हिंदी में पाठ। श्री गणेशाय नमः। हे माँ लक्ष्मी नमः। हे जात वेदा अग्निदेव, आप बीते हुए सभी वृत्तांतों को जानने वाले तथा बतलाने वाले हैं। अतः सुवर्ण के समान पीत वर्ण वाला तथा किंचित हरित वर्ण वाली तथा हरिणी रूप धारणी सुवर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान धवल पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के सदृश प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली, चंचला के समान रूप वाली या हिरण्मय ही जिसका शरीर है, ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी को मेरे लिए बुलाओ। हे जात वेदा अग्निदेव, आप उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाओ जिनके आह्वान करने पर मैं स्वर्ण गो अश्व पुत्र पुत्रादि को प्राप्त करूं। जिस देवी के आगे घोड़े और मध्य में रथ हैं, अथवा जिनके सम्मुख घोड़े रथ में जुते हुए हैं, ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों के निनाद से संसार को प्रफुल्लित करने वाली देदी प्यमान तथा समस्त जनों को आश्रय देने वाली लक्ष्मी को मैं अपने सम्मुख बुलाता हूँ। दीप्यमान तथा सबकी आश्रयदाता वह लक्ष्मी मेरे घर में सर्वदा शुभ वास निवास करे, जिसका स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है, तथा जो मंदहास्य युक्त हैं, जो चारों ओर स्वर्ण से ओतप्रोत हैं, एवं दया से आर्द्र हृदय वाली या समुद्र में प्रभुभूत होने के कारण आर्द्र शरीर होती हुई भी देदीप्यमान है, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के ऊपर विराजमान, कमल के सदृश ग्रह में निवास करने वाली संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाता हूँ। चंद्रमा के समान प्रकाश वाले, प्रकट कांति वाली, अपनी कीर्ति से देदीप्यमान, स्वर्गलोक में इंद्रादि देवों से पूजित, अत्यंत दानशीला, कमल के मध्य में रहने वाली, सभा की रक्षा करने वाली, आश्रयदात्री, जगत विख्यात उन लक्ष्मी जी को मैं प्राप्त करता हूँ। हे लक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो, अतः मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, अर्थात तुम्हारा आश्रय लेता हूँ। हे सूर्य के समान कांति वाली, आपके तेजोमय प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला एक वृक्ष विशेष उत्पन्न हुआ। तदनंतर आपके हाथ से बिल का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस बिल वृक्ष का फल मेरे बाह्य और अभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। हे लक्ष्मी, देव सखा अर्थात श्री महादेव के सखा मित्र इंद्र कुबेर आदि देवताओं की अग्नि मुझे प्राप्त हो, अर्थात मैं अग्निदेव की उपासना करूं, एवं मणि के साथ अर्थात चिंतामणि के साथ, या कुबेर के मित्र मणिभद्र के साथ, या रत्नों के साथ कीर्ति अर्थात दक्ष कन्या कुबेर की कोषशाला या यश मुझे प्राप्त हो, अर्थात धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। मैं इस संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः हे कुबेर, आप यश और ऐश्वर्य मुझे प्रदान करें। भूख तथा प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठ भगनी दरिद्रता का मैं नाश करता हूँ अर्थात दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर से अनैश्वर्य तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। हे सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी न दबने योग्य धन धान्य से सर्वदा पूर्ण कर गो अश्वादि पशुओं की समृद्धि देने वाली, समस्त प्राणियों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर में बुलाता हूँ। हे लक्ष्मी, आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा, संकल्प, वाणी की सत्यता, गो आदि पशुओं के रूप अर्थात दुग्ध दध्यादि एवं यवादि व्याधि एवं अनु के रूप अर्थात भक्ष्य भोज्य चौष्य लेह चतुर्विधि भोज्य पदार्थ, उन सभी पदार्थों को प्राप्त करो। संपत्ति और यश मुझ में आश्रय ले, अर्थात मैं लक्ष्मीमान एवं कीर्तिमान बनूं। कर्दम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकृष्ट पुत्र वाली हुई है। हे कर्दम, तुम मुझ में अच्छी प्रकार से निवास करो, अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही होगा। हे कर्दम, मेरे घर में लक्ष्मी निवास करे। केवल इतनी ही प्रार्थना नहीं है, अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता लक्ष्मी ख्याति नामक कन्या की पुत्री को मेरे
वंश में निवास कराओ। जिस प्रकार कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी प्रकार कल्पांतर में भी समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी का अभिभाव हुआ है। इसी अभिप्राय से कहा जा सकता है कि वरुण देवता स्निग्ध अर्थात मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करें। लक्ष्मी के आनंद, कर्दम, चिकलित और श्रीत ये 4 पुत्र हैं। इनमें चिकलित से प्रार्थना की गई है कि चिकलित ताऊ लक्ष्मी, तुम मेरे गृह में निवास करो। केवल तुम ही नहीं, अपितु दिव्य गुणयुक्ता तथा सर्वाश्रय भूता अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में पुष्करणी अर्थात दिग्गजों हाथियों के षडांग से अभिषेच्यमान आदि शरीर वाली, पुष्टि को देने वाली अथवा पुष्टि रूपा रक्त पीत पूर्ण कमल की माला धारण करने वाली, संसार की प्रकाशित करने वाली प्रकाश रूपा लक्ष्मी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दयाचित अथवा समस्त भुवन जिसकी याचना करते हैं, दुष्टों को दत्त देने वाली अथवा यष्टिवत अवलंबनीय सारांश यह है कि जिस प्रकार लकड़ी के बिना असमर्थ पुरुष नहीं चल सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। सुंदर वर्ण वाली एवं सुवर्ण की माला वाली सूर्य रूपा अर्थात जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश और वृष्टि द्वारा जगत का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार लक्ष्मी ज्ञान और धन के द्वारा संसार का पालन पोषण करती हैं। अतः प्रकाश रूपा लक्ष्मी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन जग दिखवात लक्ष्मी को, जो मुझे छोड़कर अनंतर ना जाने वाली हो, उन्हें बुलाओ। जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं सुवर्ण, उत्तम ऐश्वर्य, गो, दासी, घोड़े और पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करूं, अर्थात स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करूं। जो मनुष्य लक्ष्मी की कामना करता हो, वह पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गोधृत का हवन के साथ ये श्री सूक्त का पाठ श्रद्धापूर्वक करे तो उसे 15 दिनों में शुभ फल की प्राप्ति होती है।